मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। इस कामयाबी में मुंबई कांदिवली एंटी नारकोटिक्स ने जिस तरह से एक शख्स को गिरफ्तार किया था, उसके पास से जानकारी मिली है कि मुंबई यानी कि भारत में किस तरह से चरस की खेप मुंबई में पहुंचाई जाती थी। नेपाल से मुंबई में चरस ये नारकोटिक ड्रग्स बड़ी मात्रा में सेल के लिए भेजा जाता है। ये जानकारी एंटी नारकोटिक सेल के कांदिवली यूनिट को मिली थी। इसी गुप्त सूचना के आधार पर कल एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एक नेपाली सिटीजन को अरेस्ट किया गया है, जिसके पास से 14 केजी चरस जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपये है। और इस केस का आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू। ये अहम जानकारी है कि जिस तरह से एक शख्स जो है नेपाल का रहने वाला है, नेपाली गैंग जो है सबसे पहले बिहार के चंपारण में ड्रग्स की खेप पहुंचाता था। उसके बाद बिहार के बाद जो है ये पूरा खेप जो है राजस्थान और गुजरात पहुंचाती थी। वहां के बाद बस के रास्ते से मुंबई लाया जाता था। उसके बाद मुंबई के तमाम जो स्लम इलाके हैं वहां ड्रग्स की खेप पहुंचाई जाती थी। इस दौरान तमाम लोग इस पूरे मामले में सक्रिय होते थे। जिस तरह से इस पूरे मामले का तार कहीं के बिहार और नेपाल से जुड़ा हुआ है, उसको लेकर मुंबई पुलिस, मुंबई एंटी नारकोटिक सेल लगातार राजस्थान और गुजरात की पुलिस के संपर्क में है और देखने की ये फिराक में है कि आखिर ड्रग्स की खेप मुंबई में किस तरह से लाई जाती है और कितने रास्ते हैं। फिलहाल जिस तरह से सक्रिय गैंग की तलाश में मुंबई नारकोटिक सेल लगातार लगी हुई है, इसमें तमाम अहम बड़े खुलासे उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से मुंबई की एंटी नारकोटिक सेल लगातार एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए जिस नेपाली गैंग को पकड़ा, उसके पास से करीब 14 किलो चरस यानी कि 2 करोड़ 80 लाख की कीमत का चरस बरामद किया है। उसके बाद ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका जो तार बिहार से जुड़ा हुआ है, नेपाल से जुड़ा हुआ है, उसमें भी आने वाले समय में काफी बड़े अहम खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन अशोक गुजर के साथ मैं सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। इस समय मैं मौजूद हूं अयोध्या में, जहां पर आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़े ही धूमधाम से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर सभी मठ मंदिरों में दर्शन पूजन कर रहे हैं। संसार की सुख शांति के लिए हम भगवान भोलेनाथ से कामना करने आए कि भगवान भोलेनाथ पूरे संसार को सुख शांति प्रदान करें और अयोध्या में बन रहे उनके आराध्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो भव्य और उच्च शिखर तक प्राप्त करें। इसी कामना के साथ हम माना जाता है कि अयोध्या में सबसे पहले भक्त आते हैं और सरयू नदी में स्नान करने के बाद थ्रेसर नाथ मंदिर, नागेश्वर नाथ मंदिर में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु 4:45 से ही दर्शन पूजन करने लगे हैं, लेकिन अभी भी भक्तों का मंदिरों में तांता लगा है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आज शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। जैसा कि मानना है कि व्रत रहने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं आज शिव की बारात भी निकाली जाएगी, जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहर तक जगह जगह शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। बंद करो। पालघर जिले के परनाली गांव में हम खड़े हैं। इस समय यहाँ पे महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है, लेकिन जिस तरह से लाखों के श्रद्धालु हर वर्ष आते थे, इस वर्ष कोरोना काल के चलते उन पे रोक लगा दी गई है, क्योंकि सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि कोरोना काल के चलते यहाँ पे मंदिर में न तो कोई मेला लगेगा और न ही भीड़ होगी। सर जी, महाशिवरात्रि के त्यौहार में यहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं, दूर दराज से आते हैं, यहाँ पे मेला लगता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही है, काफ़ी कम लोग हैं। आपने क्या संदेश लोगों को दिया है? हम लोग ने पहले ये किया है कि मेला इस साल उत्सव नहीं होगा। सुबह 2 बजे से इतना लोग आता है, वो हमने पूरा कंट्रोल किया है। और अभी जो 7 बजे मंदिर खुला है, वो सब शासन का नियम, यहाँ सबको मास्क पहनना मांगता है, सोशल डिस्टेंसिंग, और एक साथ में अंदर भी 5-5, 6-6 लोग छोड़ता है। तो यहाँ पे इस वर्ष मेला नहीं लगेगा? मेला नहीं लगा, और उसको पहले ही हम लोग 26 फरवरी से ही व्हाट्सएप और बैनर के हिसाब से बता दिए। उसी को लेके यहाँ की संस्था ने काफ़ी कड़े आदेश जारी करते हुए व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को संदेश दिया है कि यहाँ पे भीड़ ना करें, कोरोना हमारे जिले में ना फैले। इस बात को लेके यहाँ की जो संस्था है, जो मंदिर के ट्रस्ट है, उन्होंने एक संदेश जारी किया है और यहाँ पे बिल्कुल भी गर्दी नहीं करने का आह्वान कर रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अंदर छोड़ा जा रहा है। 5 या 10 लोगों से अधिक यहाँ पे अंदर नहीं छोड़ा जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु सवेरे से भीड़ लगाए खड़े हैं,
लेकिन उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाया जा रहा है और यहाँ पे फिर ही दर्शन दिया जा रहा है। यहाँ ना तो कोई मेला लगेगा और ना ही कोई भीड़ जमा होगी। कैमरामैन विनय के साथ आशद शेख, ANB न्यूज, पालघर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महाशिवरात्रि का त्यौहार पूरे धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। रीवा शहर स्थित किले में महामृत्युंजय मंदिर में आज सुबह से ही सुबह करीब 4 बजे से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहीं पुजारी के द्वारा बताया गया कि सुबह 4 बजे पहले रीवा महाराज आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना किए, इसके बाद भक्तों के लिए गेट खोल दिया गया। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए वहां पे मंदिर के गेट भक्तों के लिए अलाउ नहीं किए गए हैं कि भक्त अंदर जाकर भगवान शिव के दर्शन करें, जिस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि भक्त बाहर से ही भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं। और वहीं भगवान शिव की बारात भी निकाली गई। भगवान शिव की बारात महामृत्युंजय मंदिर से पूरे शहर में निकाली गई। भगवान शिव की बारात में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। अगर बात की जाए रीवा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के जितने शिवालय हैं वहाँ पे अधिकतर शिवालयों में मेले का आयोजन किया गया है। अगर बात की जाए देव तालाब मंदिर की, तो देव तालाब के मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है और हजारों की संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। भक्तों में भारी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं हनुमाना जनपद अंतर्गत हाटा में भी भगवान शिव के मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना काल के बाद यह पहला महाशिवरात्रि का त्यौहार है जिसमें भक्त खुलकर आ रहे हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ पे जहाँ ANB न्यूज़ की टीम पहुँची है, ये हनुमाना जनपद पंचायत अंतर्गत महादेवन मंदिर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मेले का आयोजन किया गया है और भारी संख्या में भीड़ यहाँ पे है। भक्तों के चेहरे पे खुशी है और भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। ANB न्यूज़ के साथ संवाददाता विजय तिवारी, रीवा। बर्डपुर में जो अंग्रेज़ों के ज़माने का मंदिर बताया जाता है, भगवान शिव शंकर का मंदिर है, इसकी विशेषताएं के बारे में हम यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ की विशेषताएं क्या है और इसकी मान्यता क्या है। मंदिर की विशेषताएं क्या है, कितना प्राचीन मंदिर है, इसके बारे में बताइएगा। ये मंदिर तो बहुत पुराना है, ये बहुत कालीन के समय पर मंदिर बताया जाता है। युवांग सुरांग नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसको खोज में दर्शाया कि इसकी खुदाई किया जाए तो यहाँ से जो लेक या तरस मिलेंगे, इससे सिद्ध हुआ था कि कपिलवस्तु यहाँ से 8 किलोमीटर। तो बताते हैं कि अंग्रेज़ों के ज़माने का ये है, तो कितना पुराना मंदिर है। पुराना मंदिर तो बहुत अंग्रेज भी नहीं मानता था भोलेनाथ जी को। एक बार कमांड किया तो उसके बच्चे की तबीयत खराब हुआ, तो कई डॉक्टर आए, बहुत परेशान हो गया, ठीक नहीं हुए। तो मेम से के मनोती मानी है, तो जिसका बच्चा ठीक है तो दोबारा वो भी मानने लगा। उसके बाद मंदिर के चारों ओर अच्छा के हिसाब से ऊँचा किया रूप में निर्माण करवाया था। तो उसके बाद में यहाँ की मान्यता इस समय यह है कि जो इंगेजमेंट आज कहा जाता है, जिस तरह से ऐसे पहले ज़माने में बच्चों को देख देखभाल लोग कराते थे, आज भी कराते हैं। तो अगर आस्था के बारे में देखा जाए तो आस्था को लेकर कितना लोग यहाँ आते हैं, हम किनकी मुरादें पूरी होती हैं? आस्था तो पूरा लगभग सबकी मुरादें पूरी होती है। जो बच्चे देखभाल यहाँ होता है और वो जो शादी संपन्न अच्छे से होता है और उनका दाम्पत्य जीवन साल आता है, ऐसा मान्यता है। नाम क्या है? ओम प्रकाश यादव। विशेषताएँ क्या है और कितनी से आस्था आप लोगों की जुड़ी हुई है? यहाँ से ये तो मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ पे लोगों की आस्थाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। यहाँ पे विश्वास है, कोई भी चीज़ अगर मानते हैं लोग तो पूरा होता है और कोई भी मतलब हर काम यहाँ पे पूरा होता है और लोगों का अटूट विश्वास है कि लोग बताते हैं कि बहुत अंग्रेजी ज़माने में मंदिर हाँ, ये तो हम लोग को नहीं पता क्योंकि हम लोग तो बहुत बाद में आए हैं, ये किसी को पता ही नहीं कब का ये मंदिर है। मतलब पूजा दर्शन, हाँ, यहाँ पे सब लोग पूजा दर्शन करते हैं। हाँ, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं।
यहाँ पूजा करने के लिए, और अपने बच्चों का भाई शादी विवाह के लिए भी आते हैं। ताकि मानता कि सब पूरा हो जाता है, इसलिए लोग भीड़ यहाँ पे इकट्ठा इसलिए। यहीं हमने कई श्रद्धालुओं से बात किया, उन्होंने मंदिर की विशेषताओं के बारे में बताया कि मंदिर की विशेषता ये है, यहाँ जो आते हैं मन से जो मनौती मांगते हैं वो पूरी होती है। ब्रह्मविद्या का ये कारण है। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मुखबिरों के आधार पर पुलिस ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो औरंगजेब के ज़माने की 217 स्वर्ण मुद्राएं बेचने की तैयारी में थे। हमारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 के लोगों ने सद्दाम पठान और उसका जो ब्रदर इन लॉ है मुबारक शेख, इन दोनों को हिरासत में लिया है और इनके पास से जो गुप्त सूचना हमें मिली थी उसके आधार पर जब उनके विट्ठल नगर झोपड़पट्टी नेहरू नगर पिंपरी में चेक किया गया तो इनके पास से हमें 216 ऐसे स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं जो कि 2357 ग्राम के वजन की हैं। इसमें एक जो स्वर्ण मुद्रा है उसका वजन जो है 10.8 ग्राम है। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि महाराष्ट्र के पुणे में एक बिल्डिंग के खुदाई के दरमियान इन्हें स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर बारीकी से पूरे मामले की जांच चल रही है। वहीं जो स्वर्ण मुद्राएं मिले हैं उस पर 1720 से लेकर 1750 की तारीख दी हुई है। उर्दू और अरबी भाषा में उस पर जिक्र किया गया है। आपको बता दें ये स्वर्ण मुद्राएं राजस्थान में बनाई गई थी। बहरहाल पुलिस ये जानना चाह रही है कि जहां खुदाई हुआ था वहां क्या और भी इस तरीके की कोई सामग्री बरामद हुई है, क्या और कोई स्वर्ण मुद्रा इससे पहले यहां मिला था और उस पूरे काम को रोका गया है। बारीकी से खुदाई भी की जा रही है ताकि इसका राज सामने निकल कर आए। वही पकड़े गए आरोपियों का कहना है कि उनके रिश्तेदारों द्वारा इसे बेचने के लिए कहा गया था। पुलिस अब रिश्तेदार के ऊपर भी दबिश बना रही है, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं मिलने से मानो कि पिंपरी चिंचवड में हड़कंप मच गया है। एनबी न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। हम उज्जैन के महाकाल मंदिर में खड़े हैं जहां आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और यहां कई श्रद्धालु आए हैं। आज प्रशासन ने 25,000 श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था की थी ऑनलाइन द्वारा, लेकिन कई उससे ज़्यादा भी श्रद्धालु आज यहाँ पे आ चुके हैं। देश को, राज्य को और दुनिया को कोरोना से मुक्ति मिले। दीदी, राहुल गांधी सिंधिया को वापस बुला रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में? हम उनको कहेंगे वो कुछ दिनों के लिए संघ की शाखाओं में जाया करें। दीदी, जैसे ममता दीदी वो बहाने बना रही है चोट लगने के, क्या कहते हैं हम इस पर? मैं कुछ नहीं कह सकती इस पे, बात पूरी खोलने दीजिए। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ पर जैसा बहुमत 2003 में आएगा वैसा आएगा। मतलब मुझे लगता है कि टीएमसी 30-35 सीटों पर रह जाएगी। जो सशुल्क रसीदों के द्वारा भी पहुँचे हैं और कई वीआईपीओ और उच्च वीआईपीओ के आने से यहाँ की थोड़ी व्यवस्था बीच में जरूर गड़बड़ाई थी, लेकिन प्रशासन ने उससे वो पूर्ण रूप से संभाल लिया है। अभी कुछ देर पहले उमा भारती भी यहाँ पहुँची हैं और उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। उज्जैन से विजन यादव, एनबी न्यूज़ के लिए। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हम आज मिर्जापुर जनपद के घासीपुर बथाड़ी के बाबा मंगलेश्वर नाथ के मंदिर में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। ये सुबह से ही लोग आए हैं बाबा भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन के लिए। किस कामना को लेकर आप लोग आती हैं मंदिर में? जो भी मन्नत हो वो मांगे, भगवान से पूरा हो जाता है। कब से आप आ रहे हैं? हम तो फिलहाल में 10 साल से हो गया है आते हुए यहाँ पे। जब से निकले हैं तब से लोग यहाँ पे आते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करके जाते हैं यहाँ से। और ये मंदिर कब बना, तो क्या आशा को लेकर आए हैं आप? जो मतलब मेरे अंदर है मन्नत के लिए वही मांगते हैं भगवान। यहाँ पे भीड़ लगती है, लोग आते हैं, जनता आती है, भगवान को जल चढ़ाते हैं, नहवाते हैं उसे दूध से वही अपना जो मनोकामना है मांगते हैं, भगवान पूरा करते हैं। जो भी मन्नत लेकर आते हैं लोगों की पूरी होती है। मिर्जापुर से एनबी न्यूज़ संवाददाता राम कुमार सिंह।
महाशिवरात्रि का पर्व है और इस दिन भगवान भोले शंकर महादेव की पूजा अर्चना की जाती है और शिवालयों पर श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है दर्शन करने के लिए और जल चढ़ाने के लिए। इस समय हम अमेठी के दुखहरण नाथ मंदिर में हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है और वो जो है जल चढ़ा रहे हैं। फिलहाल ये दर्शन भगवान भोलेनाथ का शिव शंकर का जो आज का दिन होता है, इस दिन कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ की बारात निकलती है और ऐसे में जो है महाशिवरात्रि के दिन जो है शिवालयों की विशेष तौर पर साफ सफाई होकर पूजा अर्चना की जाती है और श्रद्धालु यहाँ पे आस्था के साथ जल अर्पण करते हैं। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। आज जहां पूरे देश में भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि के रूप में लोग व्रत रख रहे हैं और आपको बता दें जल चढ़ाकर उन्हें उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, उसी तरह से आपको बता दें आज बिजनौर पुलिस को डॉक्टर धर्मवीर सिंह SP द्वारा एक सौगात दी गई। आपको बता दें नगीना तहसील अंतर्गत आज 2 चौकियों का उद्घाटन किया गया। एक कोतवाली देहात में चौकी का उद्घाटन किया गया और दूसरा नगीना देहात उनकी रोड पर चौकी का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज डॉक्टर धर्मवीर सिंह SP द्वारा इनका उद्घाटन किया गया, जिससे कि पुलिस विभाग को प्रसाद के रूप में ये चौकियां मिली। आज आपको बता दें जिस तरह से पुलिस कप्तान द्वारा यह कार्य कराए जा रहे हैं, लोगों में आपराधिक गतिविधियों के लोग जो हैं उनमें भय का माहौल बनता जा रहा है। लगातार पुलिस जगह जगह मौजूद रहेगी। और नजीबाबाद के बीच में 21 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इस पर कोई बूथ नहीं था, पुलिस चौकी नहीं थी। यह इंडस्ट्रियल एरिया शुगर मिल बुंद की द्वारके शुगर मिल के पास में है। यहाँ से रेलवे लाइन और जो सड़कें जोड़ती हैं जनपद की चारों दिशाओं में जाती हैं। स्थानीय लोगों के मांग पर जन सहयोग से इस चौकी का निर्माण हुआ है और लोकार्पण हुआ है द्वारकेश पुलिस चौकी के नाम से। यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी इसका हर्ष है और IGSP मैं समझता हूँ कि इसके खोले जाने से अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण होगा एवं जनता में एक आत्मविश्वास का भाव पैदा होगा। जो चीनी मिल है इसके कर्मचारियों को, इसके अधिकारियों को भी सुरक्षा का भाव पैदा और पुलिस सेवा भी लोगों को जल्दी से प्राप्त होगी। बिजनौर में लगातार जिस तरह से पुलिस प्रशासन के तरह डॉक्टर धर्मवीर सिंह चौकियां बनवा रहे हैं जगह जगह, महिलाओं में भी खुशी का माहौल है ताकि पुलिस उनकी आंखों के सामने नजर आती है। कैमरा पर्सन के साथ मैं अजय पांडे, ANB न्यूज़, बिजनौर। आज भोलेनाथ का महापर्व शिवरात्रि है। हम इस समय मौजूद हैं इटावा के नीलकंठ मंदिर में। सदियों पुराना मंदिर है। यहाँ पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। कांवड़ियों ने अपनी यहाँ पर कांवड़ चढ़ाई है। यहाँ पर दूर दराज से श्रद्धालु हैं, वो सुबह से ही यहाँ पर आकर जुट गए हैं और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है, मंदिर का इंतजाम ना बिगड़े। हम यहाँ पर श्रद्धालु से बात कर रहे हैं और जाने क्या है इस मंदिर की खासियत। क्या नाम? महावीर सिंह। इस मंदिर में क्या खासियत, कितने साल पुराना मंदिर है? ये बहुत साल पुराना है, हमें खुद याद नहीं है कितना साल पुराना है। हम तो हर साल इस मंदिर पे आता हूँ और इससे ज़्यादा मैं भीड़ महसूस करता हूँ यहाँ। और कई साल पहले तो यहाँ काफ़ी भीड़ भारी रही, जिसके बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, इससे ज़्यादा भीड़ होती है। इसके बारे में हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस मंदिर का कि हमारा यहाँ आना हुआ और आप सबसे मुलाकात हुई। इस कारण वैसे कितने बजे श्रद्धालु आ रहे हो, कितने श्रद्धालु आकर चले गए होंगे? यहाँ से तो करीब 7,000 के लगभग जा चुके होंगे। यहाँ आते हैं और दर्शन करके चले जाते हैं। श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती क्या? यहाँ पर मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अगर श्रद्धा भाव से कोई फूल, माला या जो भी वस्तुएं हैं अर्पण करता है, उसकी अवश्य मनोकामना पूरी होती है। और मैं यहाँ पर वरिष्ठ कोषाधिकारी पद पर यहाँ रहा और इसके बाद में DIOS कार्यालय में लेखाधिकारी पद पर कार्यरत रहा। मैं और मेरा सारा पूरा परिवार इस मंदिर में आज से नहीं, मेरी 2-3 पीढ़ियाँ लगातार इस मंदिर से जॉइंट हैं बराबर। सारा लोग, सब लोग आते हैं और ये मंदिर हमारा बहुत पुराना मंदिर है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है, हमारे फोरफादर तक यहाँ पर आते रहे हैं और ये बहुत पौराणिक मंदिर है। हाँ,
इस मंदिर में ऐसी बात है जो किसी मंदिरों में शायद नहीं होगी। यहाँ जो भी आती है, जो भी भक्त आता है, अपनी मुराद लेके वो पूरी होती है, 100% पूरी होती है, मेरी गारंटी है। यहाँ पर हमने श्रद्धालु से बात की, उन्होंने बताया सदियों पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है और दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पर सुबह से ही आ रहे हैं और कांवड़ियों ने अपनी कांवड़ चढ़ाई है। सनत तिवारी, ANB न्यूज़ इटावा। गड्ढों में भरे पानी से निकल रहे वाहन, मुख्य रास्ता हुआ दलदल में तब्दील। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद जालौन के कोठौंद माधोगढ़ मुख्य मार्ग का है, जहां पर गड्ढों में भरे पानी से लोगों को निकलने में भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो लोगों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर भरे पानी को लेकर रोड जाम कर प्रदर्शन भी किया था, जिस पर प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जाम को खुलवा दिया और 3 दिन का आश्वासन दिया था कि पानी निकलने के लिए कोई ना कोई निकासी की जाएगी। क्या है ये पानी भरा हुआ है, कैसे आप लोग यहाँ निकलते हैं और कैसे गाड़ियाँ निकलती हैं? मजबूरी कोई यहाँ सुनता ही नहीं है, सुनने वाला नहीं है। वहाँ जाम लगाया, पुलिस वाले आए, बोले 2 दिन की मोहलत दो, जो पोले का पानी निकल जाए। 2 दिन बाद नाला करवा रहा हूँ, अधिकारियों से कह रहा हूँ, ना कोई अधिकारी आया और ना कोई नाला आला। अच्छा, यहाँ नाली निकलने के लिए, पानी निकलने की कोई निकास नहीं है? कहीं निकास नहीं है। ये पानी आता कहाँ से है? पानी ये मोहल्ले से आता है, हम लोगों का पानी कहाँ जाएगा? अच्छा, निकलने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था है ही नहीं। किसी से आपने शिकायत की? अरे कई लोग प्रधान से कही, जिला पंचायत से कही, सबसे कही, कोई सुनता ही नहीं। अच्छा, जहाँ नाला की जरूरत नहीं है तहाँ नाला बन रहा है। अच्छा, जहाँ वहाँ कोई गांव घर नहीं, कुछ नहीं, वहाँ नाला बन रहा है। ये रास्ता कहाँ से कहाँ के लिए जोड़ता है? ये माधोगढ़ के लिए, जिससे लोगों को निकलने में आसानी हो, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे मुख्य मार्ग पर भरे पानी को लेकर निकाला जा सके और लोगों को निकलने में आसानी हो सके। ANB न्यूज़ मैंगराजपुर जालौन। त्रिस्तरीय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अमेठी पुलिस के द्वारा आज लगातार दूसरे दिन अवैध असलहों की फैक्ट्री का खुलासा किया गया है, जिसमें अमेठी जनपद के मुसाफिर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस के मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 अवैध निर्मित और एक अनिर्मित अवैध असलहा मिला है और कुछ उपकरण बनाने वाले भी मिले हैं, जिनका आज पुलिस कार्यालय पर टीम के द्वारा खुलासा किया गया। इसमें SOG की टीम की महती भूमिका रही, जिसको देखते हुए आज पुलिस अधीक्षक ने उनको 5000 रुपये का पुरस्कार भी दिया है। ये देखिए, जनपद अमेठी की पुलिस द्वारा आगामी पंचायत चुनाव को देखते हुए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में लगातार दूसरे दिन हमारे थाना मुसाफिर खाना और SOG की ज्वाइंट टीम ने असलहे की एक फैक्ट्री बरामद की है, जिसमें 12 निर्मित तमंचे और एक अर्धनिर्मित तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। ये ग्राम मढ़पुर में ये लोग झोंपड़ी में तमंचे बनाने का कार्य कर रहे थे। कब से कर रहे थे? ये कल्लू विश्वकर्मा पहले भी तमंचे की फैक्ट्री बनाते समय जेल जा चुका है, और दूसरा जो कृष्ण कुमार मिश्रा है, ये 302 IPC और आर्म्स एक्ट में पूर्व में ये भी जेल जा चुका है। इस प्रकार इनका अपराधी इतिहास भी है और ये अपराध करने के आदी हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम के लिए सर ने 5000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा। और निश्चित तौर पर यह पुलिस के द्वारा त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए एक सराहनीय कार्य रहा है। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़ अमेठी। हापुड़ के भादुगढ़ थाना प्रभारी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा मार्का की 290 पेटियों को पकड़ा है, जिनकी मार्केट में 21 लाख रुपए बताई जा रही है, जो आने वाले चुनाव में सप्लाई होनी थी और परोसी जानी थी। जिन्हें सप्लाई करने वाले 3 शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि एक शराब तस्कर फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी जांच में जुटी हुई है। इसके द्वारा जो ये अवैध शराब का जो मामला है, क्या मामला है इसमें पूरा? जैसा कि आपको पता है कि जनपद हापुड़ पुलिस निरंतर अभियान चला रही है अवैध शराब की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए। इसी संबंध में, इसी क्रम में भादुगढ़ पुलिस और SOG टीम सी प्रभारी नसीम खान के नेतृत्व में एक गाड़ी पकड़ी गई। इस गाड़ी में लगभग 290 पेटी हरियाणा मार्का की अमरीकी शराब है, जिसकी कीमत लगभग 21 लाख रुपए है। इसके साथ ही एक सेंट्रो गाड़ी बरामद की गई है। ये गाड़ी पंजाब से चली थी। इसमें साइकिल के पार्ट्स ऊपर हैं और साइकिल के पार्ट्स के नीचे छिपा के ये पेटियाँ कोलकाता ले जाई जा रही थी। 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। ड्राइवर फिलहाल फरार चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। आरोपियों
इसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही है। मैं श्याम शर्मा, ANB के लिए अपने कैमरामैन पर्सन। आज 10 नाम आवाहन अखाड़ा की नगर प्रवेश की जा रही है। यहाँ अन्य राज्यों से आए हुए संत गण मौजूद हैं। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, आज 5-10 नाम आवाहन अखाड़े की नगर प्रवेश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। मैं अर्चना धिंगरा, कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ, ANB न्यूज।